Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the compound. अपने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक डेफिनेशंस। तो बेसिक डेफिनेशन हमने एलिमेंट तक डिस्कस कर ली थी। अब एलिमेंट के बाद जो नंबर आता है वो है हमारे पास कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इज अ प्योर सब्सटेंस। Compound is a pure substance which consists of two or more than two or more than two elements which are chemically combined together, which are chemically combined in a fixed ratio by mass, in a fixed रेशियो बाय मास। ठीक है, ये तो होगी कंपाउंड की डेफिनेशन कि कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनती है और उसकी जो रेशियो होती है उसमें हर एक एलिमेंट की जो नंबर होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है बाय मास। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है NaCl। क्या हमारे पास NaCl, जिसे हम कहते हैं साल्ट, कॉमन टेबल साल्ट, खाने का नमक जो होता है। अब ये जो खाने का नमक है, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो इसका नेम है IUPAC सिस्टम में, वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें हमारे पास एक एटम जो है वो सोडियम एलिमेंट का है और एक एटम जो है वो क्लोरीन एलिमेंट का है। अब जहां कहीं से भी हम खाने का नमक हासिल करेंगे, जहां कहीं भी हमें खाने का नमक हमारे पास मौजूद होगा, उसमें यही इसकी रेशियो होगी। एक जो मॉलिक्यूल है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, उसमें एक ही सोडियम होगा और एक ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये हो गया केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कि एलिमेंट्स से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं। ये कंपाउंड है हमारे पास जो कि दो एलिमेंट से मिलके बना है। एक एलिमेंट है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। तो एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बन गया। अब इनकी फिक्स्ड रेशियो है। यहाँ पे इनकी रेशियो क्या है? सोडियम रेशियो क्लोरीन अगर हम करें तो एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। कौन से कंपाउंड में? सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई बाय मास की फिक्स रेशियो होती है इसकी। अब हम बात करें केमिकली कंबाइन। तो केमिकली कॉम्बिनेशन का ये मतलब है कि इन दोनों एलिमेंट्स में एक बॉन्डिंग बनी हुई है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना हुआ है जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है, इसके आखिर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। इसने अपना वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इन दो आयंस के दरमियान में, इन दो एलिमेंट्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। जिसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो टेबल साल्ट में, सोडियम क्लोराइड में, सोडियम और क्लोरीन जो है वो केमिकली कंबाइंड है। ठीक है, और इनकी रेशियो क्या होती है? 1:1। तो हमारे पास हर वो प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनती है और उसमें जो एलिमेंट्स का नंबर है वो फिक्स होता है। जो एलिमेंट्स की रेशियो है एक दूसरे के साथ, वो क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक और फार्मूला। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं।
H2O वाटर की। ठीक है, अब वाटर हम कहीं से भी ऑब्टेन करें, दिस इज अ कंपाउंड, इसमें हमारे पास दो जो एटम हैं वो हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। तो यहां पर क्या रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2:1 के पानी में जहां कहीं से भी हम वाटर ऑब्टेन करेंगे, पानी हासिल करेंगे, उसमें हमारे पास हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे और उनकी रेशो क्या होगी 2:1, मीन्स के दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम क्लोरीन का। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो टेबल साल्ट है उसका फार्मूला है NaCl, ठीक है, और उसका नाम क्या है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो NaCl है, अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें मैंने सोडियम का भी सिंबल लिखा है, क्लोरीन का भी सिंबल लिखा है और उनकी तादाद मतलब 1:1 है। ठीक है, इसी तरह से वाटर में अब देखें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहां पर भी हमने वाटर का जो फार्मूला है वो क्या लिखा है कि हमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, उसके साथ 2 लगा दिया, मींस के हाइड्रोजन के दो एटम है, और ऑक्सीजन का भी सिंबल लिख दिया क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कंपाउंड्स के नेम्स की या कंपाउंड्स की, इसे हम क्या कहते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एलिमेंट्स की, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है फार्मूला ऑफ कंपाउंड कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला होता है C6H12O6। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ग्लूकोज में कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है और इनकी रेशो क्या है 6:12:6। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा ग्लूकोज लिखने के बजाय, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो उसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद है उनके सिंबल विद देयर रेशो नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड की, इसे हम क्या कहते हैं कि दिस इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आएंगी बेसिक डेफिनेशंस में, वो आती है मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more than 2 substances। कि जो मिक्सचर हमारे पास होता है वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। ठीक है, जो मिक्सचर हमारे पास होता है वो क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। और जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। इसमें क्या चीज कंबाइन होती है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी है कि मिक्सचर में हमारे पास सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं, जबकि कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें मिक्सचर की, तो जो मिक्सचर है उसमें हमारे पास सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं, तो वो सब्सटेंसेस हमारे पास कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कंपाउंड्स हो सकते हैं हमारे पास वो सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक सब्सटेंस है ग्लूकोज, जिसका अभी मैंने नाम लिया, विच इज C6H12O6, और दूसरी सब्सटेंस है वाटर, H2O। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है, किसी भी तरह से इन दोनों को मिक्स कर दें, तो हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी? मिक्सचर। जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। और कंपाउंड में ये था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स कंबाइन होते थे वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते थे, फिक्स्ड नंबर था उनका और वो ही रहता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप मिक्सचर बनाने के लिए कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। वाटर भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ग्लूकोज भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर के हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मड इन वाटर, आल्सो नोन एज मिक्सचर। इसी तरह से सैलेड हमारे पास जो होता है उसमें भी बहुत सारी सब्जियां मिक्स हुई हुई होती हैं, ठीक है। तो सब्जियां भी तो सब्सटेंसेस हैं, सैलेड भी हमारे पास जो है वो क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर की आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर से क्या मुराद है? होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसमें जब जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर की वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जबकि हेट्रोजीनियस में जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन, अब कंपोजिशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन से ये मुराद है कि इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए वैसी रहती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दें और उस ग्लास को हम रखें, ठीक है, तो ना तो उससे ग्लूकोज सेपरेट होगा ना ही उससे पानी सेपरेट होगा। तो ये जो है ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर की, मीन्स के होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। और अगर अगली बात हम करते हैं मड इन वाटर की, तो मड इन वाटर में ये है कि अगर हम पानी में मट्टी को हल करके उसको थोड़ी देर के लिए भी रखेंगे, आधा घंटा गुजरेगा, 15 से 20 मिनट गुजरेंगे, तो मड सेपरेट हो जाएगा, वाटर सेपरेट हो जाएगा। मीन्स के लॉन्ग टाइम के लिए इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं रही है, नॉट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं रही है। तो मड इन वाटर जो है हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस सोल्यूशन की, सॉरी मिक्सचर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में ये होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, जबकि हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमने एक मिक्सचर बना दिया, जैसे हमारे पास साल्ट की हम अगर बात कर लें, NaCl प्लस वाटर हल कर दिया, तो ये भी मिक्सचर है। लेकिन क्या हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ें तो ये सेपरेट हो जाएगा? हमारे पास नमक और वाटर जो है वो सेपरेट नहीं होगा ना। इट मीन्स कि ये कौन सा सोल्यूशन है, ये कौन सा मिक्सचर है हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम हेट्रो की बात करेंगे तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रो में जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं रहती। जैसे सैलेड भी है, मड इन वाटर है, सैंड इन वाटर है, ठीक है। तो उनको हम जब डिसॉल्व करते हैं, कुछ देर के लिए रखते हैं, तो अपनी कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। उस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एट द एंड में आज हमने क्या पढ़ा है? कंपाउंड और मिक्सचर, मेन ये दो बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो मैं एक चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं,
और मिक्सचर में हमारे पास सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं और कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है एलिमेंट की। ठीक है, उसी रेशो में वो कंबाइन होंगे और कंपाउंड्स बनाएंगे, जबकि मिक्सचर में ऐसी कोई फिक्स रेशो बाय मास नहीं होती। ठीक, थैंक यू।